करेंगे। आपको बता दें आज मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन का अभियान है, महाअभियान। प्रदेश में 25 और 26 अगस्त को वैक्सीनेशन का महाअभियान आज से शुरू होने जा रहा है और आपको बता दें कि 25 अगस्त को दोनों डोज लगाए जाएंगे। इसके साथ ही 26 अगस्त को प्रदेश भर में दूसरा डोज लगाया जाएगा। तो 2 दिनों में 30 लाख डोज लगाने का लक्ष्य रखा गया है। और जानकारी दे दें कि अब तक तकरीबन 4 करोड़ 1,94,000 लोगों को टीका लग चुका है। तो एक बार फिर से मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन का महाअभियान शुरू किया गया है ताकि प्रदेश की आबादी को टीका लगाया जा सके। और 25 और 26 अगस्त यानी कि आज और कल ये 2 दिन महा वैक्सीनेशन अभियान चलेगा, जिसमें पहले दिन वैक्सीनेशन किया जाएगा। आपको बता दें 25 अगस्त यानी कि आज पहला डोज लगाया जाएगा और 26 अगस्त को कल दोनों डोज लगाए जाएंगे। तो वैक्सीनेशन के मामले में देश में दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश है। पहले जब वैक्सीनेशन का पहला चरण हुआ था उस समय मध्य प्रदेश अव्वल नंबर पर आया था। सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन मध्य प्रदेश में हुआ था और आज से एक बार फिर से वैक्सीनेशन का महाअभियान शुरू किया गया है। वैक्सीनेशन के मामले में देश में दूसरे नंबर पर है मध्य प्रदेश। गुजरात के बाद सर्वाधिक वैक्सीन लगाने वाला प्रदेश है और अब तक तकरीबन 4 करोड़ 1,94,000 लोगों को टीका लगा है। मध्य प्रदेश में 11% आबादी का कंप्लीट वैक्सीनेशन हो चुका है। 3 करोड़ 36 लाख लोगों को पहला डोज वैक्सीन का लग चुका है। जानकारी दे दें कि मध्य प्रदेश की 60% आबादी को पहला डोज लग चुका है। तो 65,93,000 को दूसरा डोज लगा है और प्रदेश की 11% आबादी पूरी तरह से वैक्सीनेट हो चुकी है। इसके साथ ही आपको बता दें कि 2 करोड़ 23 लाख लोग अभी ऐसे हैं, इतनी आबादी है जिन्हें पहला डोज लगना बाकी है। तो 30 सितंबर तक सभी 5 करोड़ 59 लाख लोगों को पहला डोज लगाने का लक्ष्य रखा गया है। 36 दिन में 2 करोड़ 23 लाख लोगों को टीका लगाने का टारगेट रखा गया है। तो वैक्सीनेशन महाअभियान आज से शुरू होने जा रहा है और आपको जानकारी दे दें कि प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने इस महाअभियान में प्रदेश की जनता से बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की है। बढ़ चढ़कर सेंटर्स पर पहुंचे और वैक्सीन लगवाएं ताकि जल्द से जल्द कोरोना की चेन को ब्रेक किया जा सके। और इसके साथ ही सामाजिक और धार्मिक संगठनों से भी लोगों को जागरूक करने की अपील की गई है। तो मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन महाअभियान शुरू हो चुका है और किस तरह की तस्वीरें वो आप तक हम पहुंचाते हैं। रुक करेंगे, संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं भोपाल से वासु चौरे, इसके साथ ही उज्जैन से संतोष कृष्णानी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ग्वालियर से प्रहलाद सेन और जबलपुर से अमित सोनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले वासु आपका रुक करना चाहूंगी, भोपाल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शुरुआत करने जा रहे हैं इस वैक्सीनेशन महाअभियान की। पहले चरण में हमने देखा पूरी तरह से सफल ये अभियान रहा था, बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे, वैक्सीन लगवाई थी। आज दूसरा चरण आज से शुरू होने जा रहा है, किस तरह की तस्वीरें और क्या कुछ तैयारियां? बिल्कुल जी हाँ, देखिए जब वैक्सीनेशन महाअभियान का मध्य प्रदेश में पहला चरण हुआ तो हमने देखा कि बड़े पैमाने पर लोग घरों से बाहर निकले, वैक्सीन लगवाई और मध्य प्रदेश ने पूरे देश में रिकॉर्ड कायम किया सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन को लेकर। और अब इसी तरह हम दूसरे चरण की ओर आगे बढ़ रहे हैं। इसकी शुरुआत आज से होने वाली है। सिर्फ राजधानी भोपाल ही नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में तमाम बड़े शहरों, छोटे शहरों, जिला हो, कस्बा हो, गाँव हो, वहां तक इस अभियान को पहुंचाया जाएगा। और जिस तरह से पहले अभियान के दौरान हमने देखा कि लोगों को कोविड का फर्स्ट डोज लगाने पर फोकस था, सेकंड जो अभियान जो दूसरा जो चरण है इस पूरे महाअभियान का, फर्स्ट डोज के साथ सेकंड डोज भी लगवाया जाएगा। क्योंकि जो आंकड़े सामने आए हैं वैक्सीनेशन के उसके अनुसार बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने फर्स्ट डोज लगवा लिया है लेकिन दूसरा डोज समय पर नहीं लगवाया है और इसको लेकर खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चिंता जता चुके हैं। तो तमाम जो मंत्री हैं वो अपने प्रभार वाले क्षेत्रों में जाएंगे, जिलों में जाएंगे, इसके साथ ही अपने क्षेत्रों में भी वो महा वैक्सीनेशन अभियान की मॉनिटरिंग करेंगे। राजधानी भोपाल के कोविड टीकाकरण केंद्र के बाहर इस समय हम मौजूद हैं, खड़े हुए हैं
और अब से कुछ ही देर बाद यहाँ पर जो महा वैक्सीनेशन अभियान है उसकी शुरुआत होगी। आप देख सकते हैं कि ये जो कोविड केंद्र है यहाँ पर सुबह 9 बजे से लेकर रात में 9 बजे तक वैक्सीन लगाई जाती है और पूरे 7 दिन वैक्सीन लगाई जाती है। लेकिन आज का दिन और कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि बड़े पैमाने पर प्रचार प्रसार किया गया है। महा वैक्सीनेशन अभियान से जुड़ने के लिए लोगों से अपील की गई है और जिस तरीके की एक संभावना बनी हुई है कि कोविड-19 की तीसरी वेव आ सकती है, तो जो एक्सपर्ट्स का कहना है कि तीसरी वेव को रोकना है तो 100% जो वैक्सीनेशन है वो बेहद जरूरी है और सिर्फ पहला डोज नहीं, दूसरा डोज लगाना बेहद जरूरी है, तभी पूरी प्रभावी रूप से जो वैक्सीन है वो काम करती है। तो उम्मीद यही है कि जिस तरह से जया पहला अभियान मध्य प्रदेश में सफल रहा था, वैसे ही ये जो दूसरा वैक्सीनेशन का महा अभियान है ये सफल रहेगा। लोग बड़ी संख्या में घरों से बाहर निकलेंगे, अपनी जिम्मेदारी समझेंगे कि हमें वैक्सीन लगाकर अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने प्रदेश बिल्कुल, और इसके लिए जनता का सहयोग वासु बहुत ज्यादा जरूरी है। जनता सहयोग करेगी तो ये महाअभियान एक बार फिर से सफल होगा। बने रहिएगा। उज्जैन का मैं रुख करूंगी, संतोष कृष्णानी हमारे साथ यहाँ से लाइव जुड़े हुए हैं। संतोष, उज्जैन में क्या कुछ तस्वीरें हैं, किस तरह की तैयारियां, और क्योंकि हमने पहले भी देखा था कि उज्जैन में भी बड़ी संख्या में लोग नजर आए थे जिन्होंने वैक्सीन लगवाई थी, आज किस तरह का माहौल आप देख रहे हैं? बिल्कुल जय, बताना चाहिए महाकाल नगरी में लोगों का उत्साह है वैक्सीनेशन केंद्र को लेकर भी। जिस प्रकार पहली बार जब मध्य प्रदेश के साथ उज्जैन ने तीसरा नंबर हासिल किया था टीकाकरण को लेकर, इस वर्ष भी और इस बार भी कहीं ना कहीं लोग अब घरों से निकलने स्टार्ट हो गए हैं और कई केंद्रों पर पहुंच भी रहे हैं। जैसे ही घड़ी में 9 बजेगी वैसे ही वैक्सीनेशन केंद्रों पर लगातार लोगों की भीड़ लगेगी कि उनको पहला और दूसरा डोज जो उज्जैन में लगना है उसमें 604 केंद्र बनाए गए, जिसमें कोविशील्ड के 598 केंद्र बनाए गए जहां इनको पहला और दूसरा डोज लगाया जाएगा। और साथ ही उज्जैन में 6 कोवैक्सीन के केंद्र बनाए गए जहां उनको सिर्फ और सिर्फ कोवैक्सीन लगना है। कोविशील्ड के लिए भी कई ऐसे केंद्र बनाए गए जो आदर्श केंद्रों के रूप में स्थापित किया गया है और आकर्षक तरीके से बैलून सजा की गई है और कहीं ना कहीं आकर्षकता, जैसे लोग आए तो उनको किसी न किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो, इसीलिए उनको खूबसूरती के साथ केंद्रों को स्थापित भी किया गया है और सजाया भी गया है। और यहाँ की जो शुरुआत है वो सांसद हो, चाहे प्रभारी मंत्री जगदीश देवड़ा जी हो, चाहे विधायक हो, उन्होंने भी पूरे केंद्रों का जायजा लिया था कल। और इसी के साथ आज जैसे ही सुबह 9 बजे आगाज होगा, आगाज के साथ वो यहाँ पर लोगों का अभिवादन भी करेंगे, स्वागत सम्मान भी करेंगे, उसके बाद पूरे टीकाकरण को रूप दिया जाएगा। संतोष, मैं चाहूंगी कि एक बार आप पीछे की तस्वीरें दिखाइए, क्योंकि हम देख रहे हैं सेंटर को बहुत अच्छे से सजाया गया है, बलून वगैरह वहां पर लगाए गए हैं ताकि लोग आए और ज्यादा से ज्यादा इस अभियान में अपनी भागीदारी निभाए। तो एक बार पीछे की तस्वीरें आप सेंटर की दिखाइए। केंद्र का मुआयना कराते ही अब देखिए आदर्श आनंद भवन बनाया गया है जब बैलून के साथ आकर्षक तरीके से सजाया गया है। वो खासियत बात है कि आदर्श केंद्र को बनाने के साथ वहाँ पर रंगोली की भी तैयारियां शुरू की जा रही हैं। जो भी यहाँ वैक्सीनेशन लगवाने आएंगे उनको सबसे पहले तो यहाँ एक गुलाब का फूल दिया जाएगा। गुलाब का फूल देने के बाद उनका स्वागत होगा, स्वागत के बाद वो अपना टीका लगवा सकते हैं। तो पूरी तरीके से आनंद भवन लोगों के लिए तैयार है क्योंकि वैक्सीनेशन से ही कोरोना को हराया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं ये जो लोगों का जुनून है, जुनून को लेकर भी यहाँ पूरी तरीके से तैयारी है और लोग भी उत्साहित हैं। जिस प्रकार हमने पहली बार देखा था कि यहाँ बड़ी संख्या में आदर्श केंद्रों पर वैक्सीनेशन को लेकर यहाँ लोग पहुंचे थे और इस बार भी जो आगाज मध्य प्रदेश सरकार ने किया है, कहीं ना कहीं जो पिछली बार तीसरा रैंक आया था उज्जैन जिले को, तो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन हो चाहे जनप्रतिनिधि, उन्होंने इस बार बीड़ा उठाया है कि उज्जैन में कम से कम पिछली बार रिकॉर्ड है उससे आगे बढ़कर हम आएंगे। और आज का जो लक्ष्य रखा है वो 1,25,000 टीकाकरण का जो लक्ष्य रखा है और जिला प्रशासन पूरी तरह इसके लिए सतर्क भी है और लोगों का भी इसमें कहीं ना कहीं जिला का साथ मिल रहा है। इस बार कम से कम मध्य प्रदेश में पहला स्थान उज्जैन का आ सकता है। बिल्कुल ऐसी उम्मीदें की जा रही हैं और जनता बड़ी संख्या में पहुंचे, लोग बड़ी संख्या में पहुंचे, इसलिए केंद्रों को बहुत अच्छे से सजाया भी गया है ताकि लोग वैक्सीनेशन लगवाने जरूर यहां पर पहुंचे। जबलपुर का रुख करूंगी, यहाँ से संवाददाता अमित सोनी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अमित, किस तरह की तैयारियां जबलपुर में की गई हैं, लोगों में कितना उत्साह, और क्योंकि आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी जबलपुर पहुंचने वाले हैं तो क्या कुछ तैयारियां हैं? बेशक जिस तरह से पूरे प्रदेश में जिस तरह से तैयारियां, उस तरह से जबलपुर में भी तैयारियां। पहला युद्ध जो पहला फेज़ था वैक्सीनेशन का, वो उसको जीतने के बाद अब सेकंड फेज़ यानी वैक्सीनेशन के सेकंड फेज़ है उसको लेकर के तमाम जो तैयारियां वो पहले से कर ली गई। 25 और 26 दिन तारीख को अगस्त तक चलने वाला ये महाअभियान को लेकर के तमाम जो जिला प्रशासन की तैयारियां वो कर ली गई हैं। लगभग ज़िले की बात करें तो जबलपुर ज़िले में 153 वैक्सीनेशन सेंटर बनाए हैं और पूरे ज़िले यानी जबलपुर ग्रामीण और जबलपुर शहर की बात करें तो 215
15 वैक्सीनेशन सेंटर बनाए जहाँ पे कोविशील्ड के जो है वो डोज लगाए जाएंगे। साथ ही हम पूरे संभाग की बात करें तो 4,59,000 डोजेस यहाँ पहुँचे हुए हैं जहाँ पे लोगों को वैक्सीनेट किया जाएगा। साथ ही जबलपुर में 90,000 जो है वैक्सीनेट किया जाएगा। ये नज़ारा जहाँ पे भी मैं खड़ा हूँ ये एक वैक्सीनेशन सेंटर का है, शहर का एक प्रमुख क्षेत्र है जहाँ पर ये वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है। तमाम जो तैयारियाँ हैं वो लगभग पूरी कर ली गई हैं। 10 बजे से वैक्सीनेशन की यहाँ पे जो है वैक्सीनेशन यहाँ पे लोगों का किया जाएगा। हम बात करें जबलपुर आने वाले 8 जिलों की तो 8 जिलों में 4,59,000 वैक्सीनेशन के डोज लगाए जाने हैं, जिसमें से बालाघाट को 65,000, छिंदवाड़ा को 90,000, डिंडोरी को 30,000, जबलपुर को 90,000, कटनी को 50,000, मंडला को 33,000 और नरसिंहपुर में 47,000, सिवनी में 50,000 वैक्सीनेशन के डोज का टारगेट रखा गया, जिसको संभवतः जो है उम्मीद है, जो अधिकारियों की उम्मीद है, जो जिला प्रशासन की उम्मीद है कि वो इस बार भी जो अपना टारगेट है उसको अचीव कर लेंगे। जबलपुर के लिए 90,000 का टारगेट है, जिसको लेकर के तमाम जो तैयारियां हैं वो कर ली गई है और संभवतः इस जो महाअभियान का युद्ध है इसको भी जो है जीत लिया जाएगा। जी बिल्कुल, यही उम्मीद की जा रही है क्योंकि प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से इस अभियान को लेकर प्रचार भी जोर शोर से किया गया था। कई बड़ी हस्तियां हैं जिन्होंने लोगों को जागरूक करने की कोशिश की थी और उसका असर भी निश्चित तौर पर नजर आएगा। अमित, हमारे साथ ग्वालियर से प्रहलाद सेन लाइव जुड़े हुए हैं, उनका मैं रुख करूंगी। प्रहलाद, ग्वालियर की हमने पहले चरण में तस्वीरें देखी थी, बढ़ चढ़कर लोगों ने हिस्सा लिया था और उसके बाद अभियान सफल भी ग्वालियर में रहा था। आज से दूसरे चरण की शुरुआत होने जा रही है और प्रशासन की तरफ से इसे लेकर लोगों में जागरूकता फैलाने की भी कोशिश की गई, इसके साथ ही कुछ स्कीम्स भी निकाली गई थी। तो आज ग्वालियर में किस तरह की तस्वीरें हैं? बिल्कुल जया, एक आकर्षक स्कीम जिला प्रशासन ने उन लोगों को दी है जो वैक्सीनेशन कराने के लिए वैक्सीनेशन केंद्रों पर पहुंचेंगे। उनके लिए कूलर, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन आदि इनाम दिए जाएंगे। 100 लोगों को लकी ड्रॉ के माध्यम से ये इनाम दिया जाएगा और इसके अलावा जो वैक्सीनेशन कार्य में जुटी हुई टीम है, जो बेहतर परफॉर्मेंस करेंगी, उन्हें भी इनाम दिया जाएगा जो नगद होगा 10,000 से लेकर 25,000 तक। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि हम जयरोग अस्पताल के आदर्श वैक्सीनेशन केंद्र में हैं और तस्वीरें आप देख सकते हैं। विशेष इंतजाम यहाँ पर हैं, सुबह से लोग पहुँचने लगे हैं और 7 बजे से यहाँ पर वैक्सीनेशन कार्य शुरू हो गया है। मैम, आज महा वैक्सीनेशन अभियान, आप वैक्सीन लगवाने आई हैं? हाँ। तो क्या महसूस कर रहे हैं, कैसे इंतजाम देख रहे हैं? कुछ बताना चाहेंगे कैसे इंतजाम देख रहे हैं? हाँ, हमें कोई बीमारी ना हो और जिस सुरक्षा के लिए हर चीज़ रखना चाहिए सब लोगों को। सुबह से शुरू हो गया है वैक्सीनेशन का कार्य, किस तरीके के इंतजाम है? जी, सुबह 7 बजे से वैक्सीनेशन स्टार्ट हो गया और इंतजाम यहाँ टेंट लगाया गया ताकि अगर कहाँ धूप वगैरह होती है तो लोग वहाँ खड़े हो सके, बैठने के इंतजाम किए गए हैं और हम तो बोलते हैं ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग आए वो वैक्सीनेट हो। बिल्कुल जया, मैं और तस्वीरें दिखाऊंगा कि किस तरह से इस आदर्श वैक्सीनेशन केंद्र को सजाया जा रहा है। कुछ फूल आदि यहाँ पर लगाए जा रहे हैं जो मुख्य प्रवेश द्वार है वहाँ पर, और इसके अलावा सामने की तस्वीर दिखाऊंगा कि टेंट लगाया गया है ताकि लोग धूप से बचने के लिए यहाँ पर बैठ सकें। और यहाँ प्रभारी मंत्री जो तुलसी सिलावट हैं वो यहाँ पहुँचेंगे और औपचारिक इसका शुभारंभ करेंगे। तो बेहद उत्साह है। तकरीबन 2 दिनों में 1 लाख से अधिक लोगों को वैक्सीनेशन किया जाना है। 311 जो केंद्र हैं वो बनाए गए हैं जिसमें शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के वैक्सीनेशन केंद्र शामिल हैं। 50 मोबाइल वैन मूव करते हुए लोगों को वैक्सीनेशन कार्य करेंगी और इसके अलावा 3,000 से अधिक जो कर्मचारी हैं उन्हें इस कार्य में लगाया गया है। शाम 7 बजे तक इसी तरह से वैक्सीनेशन का कार्य जो है वो चलता रहेगा और दूसरे दिन भी इसी प्रकार से वैक्सीनेशन का जो कार्य है वो होता रहेगा। जया, बिल्कुल, तो ग्वालियर की तस्वीरें भी हमने देखी हैं, किस तरह से प्रशासन की तरफ से तमाम इंतजाम किए गए हैं, प्रयास किए गए हैं कि लोग बढ़ चढ़कर इस महाअभियान में हिस्सा लें। इसलिए प्रशासन के इस अभियान को प्रदेश की जनता को सफल बनाना होगा और बड़ी से बड़ी संख्या में लोग अपने घरों से निकले, वैक्सीन के डोज लगवाएं, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप लोग बने रहिएगा। मुरैना के मैं रुक करूंगी, यहाँ से हमारे संवाददाता उमेश पराशर लाइव जुड़ गए हैं। उमेश, क्या कुछ तस्वीरें मुरैना में इस वक्त नजर आ रही हैं? आज से वैक्सीनेशन का दूसरा चरण शुरू होने जा रहा है, महाअभियान आज से शुरू होने जा रहा है। मुरैना में भी हमने देखा था कि लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, लेकिन कई बार कुछ इस तरह की तस्वीरें भी आई कि अव्यवस्थाएं भी फैली। आज किस तरह की स्थिति है? क्या कुछ तस्वीरें, क्या इंतजाम किए गए हैं? बिल्कुल, देखिए जया, मैं आपको बता दूं कि जो वैक्सीनेशन का द्वितीय चरण है, हाँ अभियान है, पहले भी
जो मुरैना में जो अभियान चलाया गया था उसमें 25,000 का मुरैना को लक्ष्य दिया गया था, लेकिन लक्ष्य से ज्यादा मुरैना में टारगेट हुआ था और 30,000 से ज्यादा लोगों ने वैक्सीन लगवाई थी। यानी जो उत्साह है वो साफ तौर पर टारगेट से दिखाई दे रहा था। हालांकि बीच में ज्यादा लोग वैक्सीन लगवाने के लिए आए थे तो कुछ अव्यवस्थाएं जरूर हुई थी, लेकिन अब जो द्वितीय चरण हो रहा है उसमें आज मुरैना में प्रथम 40,000 लोगों को डोज लगना है और इसकी जिला प्रशासन के द्वारा पूरी तैयारी कर दी गई है। और हम यहाँ आदर्श केंद्र शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल नंबर 1 में खड़े हुए हैं। ये आदर्श केंद्र है, वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है जहां लोग, आप देख सकते हो, जो लोग हैं वो सुबह से ही वैक्सीन लगवाने के लिए केंद्र पर पहुंच रहे हैं। और आज मुरैना में 40,000 और कल जो लगना है वो 20,000 डोज लगने, यानी कुल जो मुरैना को लक्ष्य दिया गया है वो 60,000 डोज का लक्ष्य दिया गया है। और हम आपको बता दें, ये जो वैक्सीन लगवाने के लिए आप देख सकते हो, ये जो लोगों का उत्साह है वो खासा दिखाई दे रहा है। यहाँ हम आपको पहले पीछे की तस्वीरें बता दें जाए। देखिए, ये लोग हैं वो वैक्सीन लगवाने आए हैं। माता जी, क्या नाम है आपका? उर्मिला। क्या करने आप यहाँ पे आए हो? टीका लगवाने। अच्छा, किसका टीका लग रहा है? ये वैक्सीन का। बिल्कुल, तो ये जो लोग हैं वो भी आप साफ तौर पर देख रहे हो, ये उत्साह जो दिखाई दे रहा है लोगों में वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। जिला प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारी है। सुबह 7 बजे से ये टीका का कार्यक्रम शुरू हो गया है और लगभग 5 बजे तक इसी तरह ये जो अभियान है वो चलाया जाएगा। और इसमें लगभग 252 टीमें जया लगाई गई हैं और 34 मोबाइल वैन भी लगाए गए हैं, जिससे ये जो पूरा कार्यक्रम है उस पर निगरानी रखी जाए। और हम आपको बता दें कि 2 बजे यहाँ भारत सिंह कुशवाहा, जो मुरैना के प्रभारी, मुरैना उसोपुर के जो प्रभारी मंत्री हैं, उनका आने का कार्यक्रम है और वो इस जो पूरा जो टीकाकरण बनाया गया है उसका जायजा लेंगे। कितने लोगों ने टीका लगवाया है, पूरा कार्यक्रम की जो मॉनिटरिंग है वो लगातार जिला प्रशासन के द्वारा की जा रही है। मुरैना जो शहर है उसमें 48 केंद्र बनाए गए हैं और जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें 52 केंद्र बनाए गए हैं। और आज जो व्यवस्थाएं वो बिल्कुल चुस्त दुरुस्त लग रही हैं और जो मोबाइल जो टीम है वो इस पूरे कार्यक्रम टीकाकरण के जो अभियान है उस पर पूरी निगरानी रखेगी। जया, बिल्कुल, तो वैक्सीनेशन ही एकमात्र उपाय है कोरोना से बचने के लिए और इसलिए प्रदेश सरकार की तरफ से दूसरा चरण इस वैक्सीनेशन महाअभियान का शुरू किया गया है। तो इस महाअभियान को प्रदेश की जनता को सफल बनाना है और बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लेना है। फिलहाल शुक्रिया आप सभी का ये जानकारी, तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए, लेकिन अपडेट्स लगातार आपसे हम लेते रहेंगे। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज इस महाअभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं, लेकिन आपको बता दें 25 और 26 अगस्त ये 2 दिन है। वैक्सीन लगवाइए, घरों से निकलिए, खुद भी जागरूक रहिए, इसके साथ ही दूसरों को भी जागरूक